दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मैं 17 साल से कर रहा हूँ और डायरेक्ट सेलिंग में मैंने कभी भी ये देखा है कि इमोशनल इंडस्ट्री है, ये रिलेशन की इंडस्ट्री है, या लोग हम पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत यकीन करते हैं एज ए कंपनी और एज ए लीडर। लोग अपनी पूरी जिंदगी, पूरा भविष्य हमें सौंप देते हैं, तो हमें बहुत जिम्मेदार बन के आ रहना होता है। तो जब इस इंडस्ट्री के ऊपर दिक्कतें आई, परेशानी आई, तो हम सब लोगों ने मिलकर, इसमें हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी का बहुत बड़ा रोल रहा कि हमने मिलकर डायरेक्ट सेलिंग का टास्क पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाया। जब हमारी डेफिनेशन से एडमिस हो गई थी और कुछ लोगों ने यूट्यूब पे वो डालना शुरू कर दिया था कि अब डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में नहीं रहेगी, तो हम सब ने मिलकर एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी 2021 से, और 2023 में हम सब मिलकर वो लड़ाई जीते। तो हम सब ने मिलकर यही फैसला किया कि हमें आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करना है, हमें कॉम्पिटिशन करना है बाजार से। हमें कॉम्पिटिशन आपस में नहीं करना है। जो आदमी जिस कंपनी में काम कर रहा है, बढ़िया कमा रहा, तो उसे कमाने दो। अगर हम लोग इथिकल रहेंगे, जैसा कि अभी माननीय सेक्रेटरी साहब ने कहा, सब वही कह रहे हैं, अगर हम इथिकल हैं, हम लीगल हैं, हम कुछ गलत नहीं करते, लालच में नहीं फंसते, स्नैचिंग नहीं करते, तो इस इंडस्ट्री को ग्रोथ करने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हमें सेल्फ रेगुलेट करना। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स कि जैसे हमें बल्क सेलिंग को बैन करना है, बैन, कि हम किसी भी हालत में अपने लालच के लिए, अपने चेक के लिए, अपने रेगुलेशन के लिए बल्क सेलिंग कतई ना करें, बैन बल्क सेलिंग। अगर हम ये करने में कामयाब हुए तो कोई हम पे उंगली नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, हमारा साथ देने वाले लोग देश में बहुत हैं, उंगली उठाने वाले बहुत कम हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन जिस दिन हो जाएगा, इंडस्ट्री का परसेप्शन बदलेगा। हमें यहां पर हारना नहीं है, हमें छुपना नहीं है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं देखता था लोग छुपते थे, किसी मंत्री को नहीं बुलाएंगे, किसी मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे, कोई फंक्शन में नहीं बुलाएंगे, किसी सरकारी आदमी के पास नहीं जाएंगे, पुलिस के थाने से तो 10 कदम दूर रहते थे। हम आने के बाद हम बोले क्यों, हम गलत क्या कर रहे हैं? अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आज से आज इंडस्ट्री में हमको कहेंगे हमें गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम देश के साथ अगर गलत करेंगे तो आज क्या छोड़ देंगे? हम क्या गलत करते हैं? हम वही प्रोडक्ट बेचते हैं जो ट्रेडिशनल लोग बेच रहे हैं। आज आप अगर फॉरेस्ट एसेंशियल की मतलब बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं, उनकी क्रीमें लाओगे तो आप देखो 8-8 हजार की क्रीम है, नहीं बेच रहे क्या? लेकिन बात ये, बेच रहे हैं लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड है, कस्टमर जाके खरीद रहा है कि मुझे क्रीम चाहिए, मुझे सप्लीमेंट चाहिए। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है हमारे प्रोडक्ट में तो हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और अगर हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एक आईना है, उसके पीछे डायरेक्ट सेलिंग करने का एक मॉडल है, तो हम बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे गलत लोगों से बच के रहना है, ऐसे गलत लोगों के खिलाफ ही हमें आवाज उठानी है। आज बहुत सी कंपनियां जितनी भी इस हॉल में बैठी है, 10 साल 15 साल पुरानी सभी कंपनियां हैं। अगर आपके प्रोडक्ट पे दम है, आपका प्रोडक्ट से कंज्यूमर कह रहा है कि मुझे दो 10,000 का, मैं लूंगा, मुझे फायदा हो रहा है, तो आप दो ना, कोई शिकायत नहीं करेगा। लेकिन आप बल्क सेलिंग नहीं करेंगे और आप अनइथिकल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज बहुत बड़ा दिन है हमारा कि पिछली साल भी हमने मैंने एक छोटा सा